हेलो गाइस, नेट पाठशाला में आपका स्वागत है। हैना एरेड के बाद आज की इस वीडियो में हम जॉन रॉल्स को डिस्कस करेंगे। जॉन रॉल्स का जो टाइम पीरियड है वो 1921 में इनका बर्थ है और 2002 में इनकी डेथ है। ये बेसिकली हार्वर्ड जो यूनिवर्सिटी है यूएस में, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। काफ़ी पढ़े लिखे व्यक्ति थे। नेट के एग्जाम में जो इन जॉन रॉल्स से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं वो बेसिकली आधारित होते हैं इनकी जो कंसेप्ट ऑफ जस्टिस, इन्होंने अपनी जो कंसेप्ट ऑफ जस्टिस दी है उसमें इसने पॉलिटिकल फिलोसॉफी को रिवाइव किया है। ठीक है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। इसकी थ्योरी ऑफ जस्टिस इम्पोर्टेंट है जॉन रॉल्स की। वहीं से क्वेश्चंस आ रहे हैं क्योंकि जॉन रॉल्स ने मोस्टली जो बुक्स लिखी हैं वो जस्टिस पे ही लिखी हैं। तो जो क्वेश्चंस आते हैं नेट के एग्जाम में वो इनकी थ्योरी ऑफ जस्टिस से आती है। अपनी थ्योरी ऑफ जस्टिस के जॉन रॉल्स क्या फीचर बता रहे हैं, उस थ्योरी ऑफ जस्टिस को वाइडली क्रिटिसाइज किया गया है। तो किस थिंकर की क्या स्टेटमेंट है जो जॉन रॉल्स की थ्योरी को क्रिटिसाइज करती है, किस बुक में किस थिंकर ने जॉन रॉल्स की थ्योरी को क्रिटिसाइज किया है, किस स्कूल की या किस ट्रेडिशन पॉलिटिकल ट्रेडिशंस की क्रिटिसिजम्स का जवाब जो जॉन रॉल्स है उसने अपनी किस पुस्तक में दिया है। इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं नेट के एग्जाम में। तो आज की इस वीडियो में हम जॉन रॉल्स को कवर करेंगे, जॉन रॉल्स की कंसेप्ट ऑफ जस्टिस को, और इसकी जो कंसेप्ट ऑफ जस्टिस की जो क्रिटिसिज्म है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जॉन रॉल्स का जो कंटेक्स्ट था वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप देख सकते हो जो टाइम पीरियड है 1921 में बर्थ हो रहा है। आप देख सकते हो, हम वैसे इसको फिर से डिस्कस करेंगे जब हम पॉलिटिकल ट्रेडिशंस करेंगे और आइडियोलॉजीज करेंगे, तब हम बिहेवियरलिज्म को डिस्कस करेंगे वहाँ पे। लेकिन आप देखते हो 40s 50s का जो टाइम था वो बिहेवियरलिज्म का जो टाइम था। तो बिहेवियरलिज्म के इम्पैक्ट में क्या हुआ था कि जो पॉलिटिकल थ्योरीज थी वो बेसिकली कंसंट्रेटेड थी पॉलिटिकल आइडियाज़ को साइंस बनाने के, पॉलिटिकल आइडियाज़ को साइंस के रूप में अंडरस्टैंड करने की ट्रेडिशन एस्टेब्लिश की थी बिहेवियरलिज्म में। तो कहीं ना कहीं उसी ट्रेडिशंस में जो पॉलिटिकल फिलोसॉफी यानी कि व्हाट ऑट टू बी देयर, यानी कि जो पॉलिटिकल कंडीशंस, पॉलिटिकल जो समस्याएं थी, सामाजिक जो समस्याएं थी, उनका समाधान प्रोवाइड करने के लिए पॉलिटिकल जो थ्योरिस्ट थे वो कोई सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं कर रहे थे। तो उसी कंटेक्स्ट में अमेरिकन सोसाइटी में जो सिविल वार चल रहा था, जो ब्लैक पीपल हैं उनकी प्रॉब्लम थी, जो रोलिंग बैक ऑफ द स्टेट कंसेप्ट था, जो वेलफेयर स्टेट का जो लेजिटिमेसी थी वो कहीं ना कहीं संकट में आई हुई थी। तो उसी कंटेक्स्ट में जॉन रॉल्स अपनी थ्योरी ऑफ जस्टिस प्रेजेंट करते हैं। कंटेक्स्ट आपको पता लग गया, बिहेवियरलिज्म आ गया, उसकी वजह से क्या हो रहा है, रोलिंग बैक ऑफ द स्टेट, रोलिंग बैक ऑफ स्टेट, क्रिटिसिज्म ऑफ वेलफेयर स्टेट, इसी कंटेक्स्ट में जो जॉन रॉल्स है वो अपनी थ्योरी ऑफ जस्टिस दे रहे हैं। थ्योरी ऑफ जस्टिस, कंटेक्स्ट क्लियर होना आवश्यक है। थ्योरी ऑफ जस्टिस जो दे रहे हैं जॉन रॉल्स, इन्होंने एक बुक लिखी है ए थ्योरी ऑफ जस्टिस। ए थ्योरी ऑफ जस्टिस बुक का नाम है, थ्योरी ऑफ जस्टिस इनकी थ्योरी है, ये याद रखना। ए थ्योरी ऑफ जस्टिस इनकी पुस्तक है जो 1971 में पब्लिश हो रही है। इस 1971 में जो इनकी बुक पब्लिश हो रही है, इस बुक में वो अपनी जस्टिस की कंसेप्ट को डिस्क्राइब कर रहे हैं। जस्टिस की थ्योरी को डिस्क्राइब करते समय जॉन रॉल्स का जो ऑब्जेक्टिव है वो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जॉन रॉल का ऑब्जेक्टिव क्या था, एक ग्रांड थ्योरी ऑफ जस्टिस को कंस्ट्रक्ट करना। ग्रांड थ्योरी ऑफ जस्टिस यानी कि एक ऐसा न्याय का सिद्धांत जॉन रॉल्स बनाना चाहते थे अपनी थ्योरीज के द्वारा जो सभी समाजों में, सभी स्फेयर्स में एप्लीकेबल हो समान रूप से, यानी कि एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस जॉन रॉल्स इवॉल्व करना चाहते थे जो सभी समाजों में, सभी स्थितियों में समान रूप से एप्लीकेबल हो। साथ ही जो जॉन रॉल्स हैं उनका दूसरा जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या था, इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट डेवलप करना।
टू डेवलप इंस्टीट्यूशंस या इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट को डेवलप करना, यानी कि ऐसे इंस्टीट्यूशंस को क्रिएट करना जो प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस को इम्प्लीमेंट कर सके। ये जो जॉन रॉल्स का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव था। तो इसी अरेंजमेंट जो जॉन रॉल्स है, जो जॉन रॉल्स की जो मेथडोलॉजी है वो क्या है, हमारे लिए कोई भी थिंकर है उसकी मेथडोलॉजी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, इसलिए मैं हर वीडियो में हर थिंकर की सेपरेटली मेथडोलॉजी बताती हूँ। तो जॉन रॉल्स की जो मेथडोलॉजी है वो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट मेथडोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं। ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट मेथडोलॉजी किसकी, जॉन लॉक की, जॉन लॉक की सोशल कॉन्ट्रैक्ट मेथडोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं जॉन रॉल्स। ठीक है, तो जॉन रॉल्स पे जो इन्फ्लुएंस है वो किसका है, इन्फ्लुएंस ऑफ जॉन लॉक। जॉन लॉक भी तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी दे रहा है ना राज्य के ओरिजिन के संदर्भ में। एंड इमानुअल कांट, इमानुअल कांट की जो ह्यूमन डिग्निटी की जो कंसेप्ट है वो जॉन रॉल्स अपने थ्योरी ऑफ जस्टिस में एक्वायर कर रहा है। और जॉन लॉक की जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिशंस है उसकी मेथडोलॉजी है, उसको वो अपनी थ्योरी ऑफ जस्टिस, अपने प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस को बताते समय या इवॉल्व करते समय यूज कर रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो जॉन रॉल्स की किस तरह से वो प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस को डिवाइज कर रहा है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट मेथडोलॉजी का प्रयोग करते हुए जॉन रॉल्स बात करता है ओरिजिनल पोजीशन की। ओरिजिनल पोजीशन, जॉन रॉल्स कहता है कि ओरिजिनल पोजीशन वह स्थिति है जब व्यक्ति इग्नोरेंट है, व्यक्ति जो मनुष्य है वो बिहाइंड द वेल ऑफ इग्नोरेंस, ये टर्मिनोलॉजी यूज करता है, वेल ऑफ इग्नोरेंस, अज्ञानता का पर्दा है। ये अज्ञानता कैसी है, जब लोगों को अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेसेस का पता नहीं है, यानी कि पीपल वर अनअवेयर ऑफ देयर ओन स्ट्रेंथ एज वेल एज वीकनेसेस। ठीक है, पीपल डू नॉट हैव नॉलेज अबाउट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ अदर्स ऑल्सो, यानी कि लोगों को अपनी और दूसरों की, यानी कि अपनी और अपने साथ रहने वाले व्यक्तियों की स्ट्रेंथ क्या है और कमजोरी क्या है उन सब का कोई ज्ञान नहीं, कि लोगों को अपनी और अदर्स की स्ट्रेंथ और वीकनेस की नॉलेज नहीं है। साथ में जो व्यक्ति हैं ओरिजिनल पोजीशन में, उनको जो फ्यूचर सोसाइटी होगी उसके वैल्यू सिस्टम का भी ज्ञान नहीं है, यानी कि किस तरह का वैल्यू सिस्टम लोग अपने भविष्य की जो सोसाइटी है उसमें चाहते हैं, उसकी नॉलेज भी लोगों को नहीं है। जॉन रॉल्स ये स्वीकार कर रहा है कि ओरिजिनल पोजीशन में जो व्यक्ति है उसको सिर्फ प्रिलिमिनरी नॉलेज है किसकी, साइकोलॉजी की, यानी कि जो साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान है, उसका प्रिलिमिनरी आइडिया है, ज़्यादा रिफाइंड आइडिया नहीं है। तो जॉन रॉल्स अपनी थ्योरी ओरिजिनल पोजीशन के बाद सोशल कॉन्ट्रैक्ट मेथडोलॉजी का प्रयोग करते हुए जॉन रॉल्स सबसे पहले क्या करता है, सबसे पहले जो एग्जिस्टिंग थ्योरी ऑफ जस्टिस थी उनको क्रिटिसाइज करता है। फर्स्ट स्टेप क्या है, क्रिटिसिजम्स ऑफ एग्जिस्टिंग थ्योरी ऑफ जस्टिस। तो इसमें वो क्रिटिसाइज करता है यूटिलिटेरियनिज्म को, जस्टिस। तो इसमें यूटिलिटेरियनिज्म को, क्योंकि यूटिलिटेरियनिज्म में क्या होता है, यूटिलिटी को सुप्रीम माना जाता है और यूटिलिटी के सेक के लिए जो लिबर्टी है, जो इक्वालिटी है, जो डिफरेंस प्रिंसिपल है, जो न्याय है, उसको सेक्रीफाइस कर दिया जाता है। यूटिलिटेरियनिज्म के अंतर्गत क्या किया जाता है, एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति की प्लेजर के लिए यूज किया जा सकता है, ये स्कोप प्रोवाइड किया जाता है यूटिलिटेरियनिज्म के अंतर्गत। तो इसलिए यूटिलिटेरियनिज्म जो कंसेप्ट है उसको जॉन रॉल्स क्रिटिसाइज करता है। सेकेंडली जो जॉन रॉल्स क्रिटिसाइज करता है वो जो सोशलिस्टिक जो थ्योरी है जस्टिस की, सोशलिस्टिक थ्योरी ऑफ जस्टिस, उसको भी क्रिटिसाइज करता है। क्योंकि सोशलिस्टिक क्या करते हैं, इक्वालिटी को इम्पोर्टेंस देते हैं और सोशलिस्टिक इक्वालिटी की सेक के लिए लिबर्टी को कॉम्प्रोमाइज करते हैं। इसलिए जॉन रॉल्स क्या करते हैं, सोशलिस्टिक थ्योरीज को भी क्रिटिसाइज करते हैं। इनकी क्रिटिसिज्म के बाद जो जॉन रॉल्स है वो अपनी थ्योरी ऑफ जस्टिस
के फीचर्स बता रहे हैं। जॉन रॉल्स सबसे पहले कहते हैं कि जो मेरी जो थ्योरी है वो एंड स्टेट थ्योरी नहीं है, मेरी जो थ्योरी है वो प्योर प्रोसीजरल थ्योरी है, प्योर प्रोसीजरल थ्योरी। जॉन रॉल्स बताते हैं 3 प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस की जॉन रॉल्स बात करते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस जो जॉन रॉल्स इवॉल्व करते हैं। फर्स्ट जो प्रिंसिपल है वो है मैक्सिमम लिबर्टी इन इक्वालिटी ऑफ ऑल। वर्डिंग पे ध्यान देना, यहां पे मैक्सिमम लिबर्टी इन इक्वालिटी विद ऑल, यानी कि सबसे पहले सभी व्यक्तियों को ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्रता प्रोवाइड कर दो, यानी कि इक्वालिटी भी है क्योंकि सभी व्यक्तियों को स्वतंत्रता दी जा रही है और मैक्सिमम लिबर्टी प्रोवाइड की जा रही है, यानी कि जो लिबर्टी है उसको मैक्सिमम अमाउंट में जितना जो व्यक्ति यूटिलाइज कर सकता है उसको उतने लिबर्टी प्रोवाइड की जा रही है और लिबर्टी सभी को दी जा रही है। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है दैट इज इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का मतलब है कि सभी व्यक्तियों को अवसरों की समानता, सभी व्यक्तियों को अपनी स्वतंत्रताओं को फुलफिल करने के लिए, अपने एक्शंस को परफॉर्म करने के लिए वो इक्वालिटी, समानता, समान अवसर प्रोवाइड किए गए हैं। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है दैट इज डिफरेंस प्रिंसिपल, डिफरेंस प्रिंसिपल, यानी कि जो लोग लिस्ट एडवांटेजियस हैं, जो लोग डिसएडवांटेजियस पोजीशन में लोकेटेड है, यानी कि समाज के जो पिछड़े हुए वर्ग हैं, पिछड़े हुए व्यक्ति हैं, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए यहाँ पे रोल्स जो है वो स्टेट को इंटरफेयर करने का, स्टेट को लिस्ट एडवांटेजियस सेक्शन जो सोसाइटी के हैं उनके लिए काम करने का स्कोप प्रोवाइड करता है। यानी कि फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे रिजर्वेशन का सिस्टम है इंडिया में, तो रिजर्वेशन का जो स्कोप आएगा वो डिफरेंस प्रिंसिपल के अंतर्गत आएगा कि यहाँ पे स्टेट जो लिस्ट एडवांटेज सेक्शन है सोसाइटी के उनके लिए काम कर सकता है, स्टेट कर सकता है। और जो जॉन रॉल्स जो बात करता है अपने डिफरेंस इसकी प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस की, ये कहता है कि ये लेक्सिकल ऑर्डर है इनका, लेक्सिकल ऑर्डर। लेक्सिकल ऑर्डर का मतलब है कि ये तीनों के तीनों प्रिंसिपल्स इसी ऑर्डर में इम्प्लीमेंट होंगे, यानी कि सबसे पहले लिबर्टी प्रोवाइड की जाएगी, उसके बाद इक्वालिटी, उसके बाद डिफरेंस प्रिंसिपल। यानी कि ये नहीं हो सकता कि ये पहले आ जाए ये दूसरे नंबर पे, नहीं, ये पहला रहेगा, ये दूसरा रहेगा, तीसरा। लिबर्टी इज प्रायर टू इक्वालिटी एंड इक्वालिटी इज प्रायर टू डिफरेंस प्रिंसिपल। ये लेक्सिकल ऑर्डर है, इसी ऑर्डर में आएंगे। यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन भी आ सकता है कि जॉन रॉल्स किस तरह के, जॉन रॉल्स का फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस क्या है। जॉन रॉल्स कहता है कि जस्टिस इज फेयरनेस, स्टेटमेंट है ये इसकी, जस्टिस इज फेयरनेस, डिफाइन करता है ये जस्टिस को। यानी कि क्या है, जो जस्टिस है वो फेयरनेस है, किसी तरह के साथ किसी प्रकार की पार्शियलिटी ना होना ही जस्टिस है, ये जॉन रॉल्स स्वीकार करता है। तो इस तरह से जॉन रॉल्स बता रहा है कि जस्टिस के प्रिंसिपल क्या हो सकते हैं। अगर हमने जो फर्स्ट पॉलिटिकल फिलोसोफर पढ़ा था जिसको फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसॉफी भी बोला जाता है, कौन है वो, प्लेटो। प्लेटो ने जितना डिटेल्ड वे में अपनी थ्योरी ऑफ जस्टिस दी थी, उसके बाद जॉन रॉल्स ही हैं जिसने इतने डिटेल वे में जस्टिस की कंसेप्ट की बात की है। इसीलिए इसको रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल फिलोसॉफी बोला जाता है जॉन रॉल्स को। तो ये इसके क्या है, ये इसके प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस है। अब ये इसने अपनी थ्योरी ऑफ जस्टिस बुक में लिखा है, लेकिन इसकी वाइडली क्रिटिसिज्म हुई है क्योंकि जो जॉन रॉल्स उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, एक ग्रांड थ्योरी ऑफ जस्टिस बिल्टअप करना जो सभी स्फेयर्स में, सभी व्यक्तियों पर, सभी सिचुएशंस में, सभी स्थानों पर एप्लीकेबल हो। तो इसी कंटेक्स्ट में जॉन रॉल्स की बहुत सारी क्रिटिसिज्म हुई है, वो क्रिटिसिज्म भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
तो जो जॉन रॉल्स की जो क्रिटिसिज्म है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि काफ़ी डिटेल में वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। यदि आप चाहते हो कि किसी स्पेशल टॉपिक पे मैं आपके लिए वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।